होली के लिए मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने मेहंदी नहीं लगाई, मेहंदी हुई थी और काम करने में सारी मेहंदी जो है वो छूट गई है। इस हाथ की और इस हाथ की ना मैंने डबल कर ली थी दोबारा से, ये पोर भी दोबारा कर लिए थे मैंने। और बस अब हम लोग कहानी सुनने जाएंगे और उसके बाद फिर मुझे मार्केट जाना है, छोटा सा काम है उसके लिए, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है। बने रहिएगा ब्लॉग में, और वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है मुझे, तो वहाँ मुझे जाना है। और अभी मेरी कुछ तैयारी नहीं हुई है, रात को ही देखूंगी क्या तैयारी करनी है। और अभी घर का देखते हैं, घर का ना सारा फैला हुआ है, धीरे धीरे करके संगवाने में मैं लगी रही हूँ। और दिवाली का टाइम है, दिवाली आने वाली है, कुछ नहीं पता चल रहा। आने के बाद मैं प्रॉपर लगूंगी और वीडियो उसके भी नहीं आ पाएंगे आप तक। वही अष्टमी की कहानी सुनने जाएंगे अब हम लोग। तो सब लोग हो गए हैं तैयार, थोड़ी सी लेडीज़ हैं जो बाकी रह गई हैं रेडी होने के लिए, तो उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। तो बस इसके बाद हम लोग कहानी सुनेंगे। और मुझे उसके बाद में थोड़ा सा काम है, मार्केट भी जाना है, वहाँ से आकर के फिर मुझे किचन में लगना है, खाना बनाना है शाम के लिए। तो अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और कहानी सुनने में हमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा अभी। तो कहानी सुनने जाएंगे हम लोग। अभी अभी कहानी सुन कर के आई हैं, कहानी हमारी पूरी हो गई है और काफ़ी लेट हो गए हम लोग कहानी सुनने में। अभी बज रहा है 2:30 करीब, 2:30 के करीब बज रहा है, बहुत लेट हो गए हम लोग। और अब मैं अपनी होली अष्टमी जो है उनको स्थापित करूँगी। और बाल आज मैंने खोल रखे हैं, बाल बांधे नहीं है। तो होली अष्टमी जो है माता उनको स्थापित कर लेती हूँ, कमोई है उसको रख लेती हूँ। तो आज है होली अष्टमी, तो होली अष्टमी पर हमारे यहाँ पर बनता है पकवान, पक्का खाना। तो अब मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी और साथ में बनाऊंगी आलू मटर की सब्जी। और पूड़े से हमारे यहाँ पर पूजी जाती है होली अष्टमी, तो पूड़े भी बनाऊंगी मैं साथ में, और पूरी कचौड़ियाँ। मार्केट से आने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई। वहाँ से आने के बाद घर के जो शाम के रूटीन के काम होते हैं उनको मैंने किया, और उसके बाद मैं फटाफट से बस किचन में खाना बनाने के लिए लग गई, क्योंकि मुझे दिन छिपने से पहले जो है वो सारा खाना तैयार करना था, बायना मुझे पूजना था। एप्रेन बांध लेती हूँ क्योंकि साड़ी मेरी गंदी हो जाएगी। पूरा नहीं, लेकिन मैं हाफ हाफ एप्रेन बांध लूंगी ताकि मेरी साड़ी जो है वो गंदी ना हो, क्योंकि चिकनाई के जो हाथ हैं वो लगते रहते हैं। और ये देखो, तो यहाँ मैंने गोभी को भी कट करके रख लिया है और आलू को भी, और वॉश भी कर लिया था, ये सूख चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनको कट किया था। और इस हाथ की मैंने रिंग जो है वो सारी निकाल दी, क्योंकि इस हाथ से मुझे सारा काम करना है, आटा भी मुझे लगाना है। तो मैं रिंग पहन के काम बिल्कुल नहीं करती हूँ, आटा वगैरह लगाने का। इस हाथ में मैंने पहनी हुई है। रिंग पहनने के बाद क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है रिंग के अंदर बहुत गंदगी भी होती है कई बार। हालांकि मेरी रिंग बिल्कुल साफ़ होती है, मेरी रिंगों के अंदर कोई गंदगी नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल साफ़ रहती है। लेकिन फिर भी मैं साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अन्नपूर्णा भी एक देवी है, इनकी भी हमें साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए इनकी रसोई के अंदर। तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का। जैसे हम मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह से हमारी रसोई भी जो है वो एक मंदिर ही है। और अब मेरी किचन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्योंकि मैंने ये जो लगाया, ये वॉलपेपर लगाया अपनी किचन के अंदर पेंट करने के बाद में। और बहुत ही ज़्यादा है ये यहाँ पर भी, क्योंकि इससे क्या है बहुत ही चिकनाई हो जाती है। तो पहले भी वॉलपेपर था मेरी किचन में, लेकिन अब की बार मैंने चेंज किया है, दूसरा वॉलपेपर लगाया है। तो इधर मेरी आलू मटर की सब्जी रेडी हो रही है और इधर मेरे आलू गोभी में फ्राई कर रही हूँ। तो त्योहारों के टाइम पर इसी तरह से मेरा किचन के अंदर मल्टीटास्क चलता है।
तो यहाँ पर एक तरफ सब्जी बन रही है, दूसरी तरफ मेरी जो सब्जी है वो फ्राई हो रही है, और अब यहाँ पर तीसरी मैं जगह पूड़ों के पर लिए मैं बैटर जो घोल हूँ रही वो हूँ। पूड़ों के लिए जो इसको है वो काफ़ी गोल फेंटना बैटर को पड़ेगा। तैयार कर रही हूँ। और चीनी मैंने पहले भी धो के रख दी थी, और साथ ही में इसके अंदर मैंने सौंफ भी घेरी है। ये मेरी गोभी भी फ्राई हो चुकी है। तो सब्जियां मेरी सारी रेडी हो चुकी हैं और मैंने पूड़े भी बना दिए हैं और आटा भी मैंने लगा कर रख दिया है। तो इसी के साथ में मैं साथ साथ किचन को भी क्लीन कर रही हूँ, और बहुत सारे बर्तन जो है वो हो गए थे, तो उनको भी मैंने साथ साथ पहले क्लीन कर दिया है। इससे क्या होता है, जो काम का प्रेशर है वो मेरा धीरे धीरे कम होता रहता है, एकदम से इकट्ठा सारा काम नहीं होता है, क्योंकि बर्तनों का सबसे बड़ा ज़्यादा काम हो जाता है। चिकनाई के बर्तन होते हैं त्योहारों पर, तो इनको भी मैं साथ-साथ क्लीन करती रहती हूँ। और उसके बाद बर्तनों को साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी पूरियाँ उतारने के लिए, क्योंकि अब मुझे बायना पूज करके देना है। तो पूजा का टाइम मेरा हो चुका है इस टाइम पर। और जैसा कि मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि मेरा अहोई अष्टमी का जो ये व्लॉग है ये थोड़ा-सा लेट आएगा, तो ये भी मेरा व्लॉग जो है थोड़ा-सा लेट हो गया है। लेकिन इसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप तक मेरे जो व्लॉग है वो टाइम टू टाइम आते रहें। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपनी पूजा करने के लिए। मेरा खाना जो है वो सारा बनकर तैयार हो चुका है, और अब मैं आ गई हूँ अपनी पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने पूजा कर ली अपनी, और जो बायना है वो भी मैंने पूज कर दे दिया है। और अभी मैंने व्रत नहीं खोला है क्योंकि अभी तारे नहीं निकले हैं, तो अभी तारों को देख करके मैं अर्घ दूंगी, उसके बाद अपना व्रत खोलूंगी। और अभी मैंने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करे हैं मॉर्निंग के लिए, क्योंकि उन्हें मॉर्निंग में ड्यूटी जाना है। उनके प्रेस करे हैं कपड़े, क्योंकि उन्हें मॉर्निंग में ड्यूटी जाना है, तो उनकी कपड़े की तैयारी जो है वो मैंने कर दी है अभी, क्योंकि 2 दिन से वो ड्यूटी नहीं जा रहे थे। और अभी मुझे अपनी भी तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे भी कल जाना है 2-3 दिन के लिए, क्योंकि ये यहाँ जाना मुझे बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ जा रही हूँ मैं, आप बने रहिएगा ब्लॉग में। ये ब्लॉग तो शायद मेरा पहले आ जाएगा, वो मेरा शायद दूसरा ब्लॉग होगा, या फिर मैं इसी में एडजस्ट कर दूंगी उस ब्लॉग को। जैसा भी होगा वो आप लोगों को दिख जाएगा।
तो अभी बस इंतज़ार है तारों के निकलने का। और मेरे ना सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और आज इस हाथ में भी मेरे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। सुबह से जब से मैं उठी हूँ मेरे इस हाथ में ना चूड़ियों की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आज काम भी कुछ नहीं हो पा रहा था, बड़ी मुश्किल से सारा काम करा है मैंने। और बस अब इंतज़ार कर रही हूँ मैं तारों के निकलने का। टाइम तो हो चुका है, 7 बज चुके हैं, 7:15 शायद निकल गए होंगे। तारे निकले क्या? अभी तक नहीं निकले हैं तारे। तो खाना कर लो है? खाना तो देर में खा लेंगे, तो भजन सुना दो एक दो। अभी खाना नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। तो थोड़ी देर भजन सुन लेते हैं। शाम का टाइम है, आज भजन जो है शाम के टाइम, हम सुबह शाम जो है मैं भजन चलाती हूँ अपने घर में। तो शाम का टाइम है, थोड़ी देर भजन चला लेते हैं, सुन लेते हैं और तारे निकलते हैं तब देखते हैं। तो फ्रेंड्स खाना भी मैंने खा लिया है, व्रत खोल लिया अपना। और किचन भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया, बर्तन जो थे वो सारे साफ़ करके रख दिए हैं। और अब बस मुझे कल के लिए तैयारी करनी है, कपड़े वगैरह अपने लगाने हैं, प्रेस करने हैं। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, थक क्या गई हूँ, बस यही है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरे हाथ में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। और सभी को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी की गोद जो है वो हरी भरी रहे, सबके बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और अच्छी तरह से अच्छे संस्कारों में रहें। बस यही मेरी अहोई अष्टमी माता से प्रार्थना है। और जो बच्चे माँ बापों का कहना नहीं मानते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ बच्चे अपने माँ बापों का कहना माने, उनकी रिस्पेक्ट करें। जो वो कहते हैं माता पिता उनको, वो उनके भले के लिए ही कहते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को गौर किया कीजिए बच्चे, मेरी यही रिक्वेस्ट है आज की जनरेशन से। तो बस यहीं पर ही इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा भाषण वगैरह मुझे नहीं देने। तो यहीं पर वीडियो का करती हूँ एंड। और बस अब थोड़ी सी अपनी तैयारी करनी है, कपड़े वगैरह मुझे प्रेस करने हैं, लगाने भी हैं। और कल सुबह काम करने के बाद में, घर से फ्री होने के बाद में ही मुझे मेरा निकलना होगा। उसके बाद तो देखती हूँ मैं ब्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ या आगे कंटिन्यू रखती हूँ। तो चलिए लेते हैं विदा। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सिर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। और लाइट को कर देती हूँ यहीं पर ही ऑफ, क्योंकि किचन का काम जो है वो सारा हो चुका है। और अभी ना कपड़े भी यहीं पर ही सूख रहे हैं मेरे। राधे कृष्णा, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स पूजा मेरी हो गई है, ये देखिए काम वगैरह सब मैंने अपना निपटा लिया है, घर का सारी साफ़ सफाई मैंने कर दी है। हालांकि मैं लेट हो गई हूँ काफ़ी। और पूजा मैंने कर ली अपनी, पाठ भी मैंने कर लिया, जो मैं करती हूँ वो पाठ भी कर लिया है अपना, पूजा अच्छे से कर लिया मतलब मैंने। और खाना वगैरह भी बना कर रख दिया है, हस्बैंड आएंगे सबका खाना मैंने बना कर रख दिया है, रात का भी, क्योंकि रात को मैं तो होंगी नहीं इसलिए खाना बनाकर मैंने रख दिया है। और मैं हूँ बिल्कुल तैयार और बैग भी उठ जाती हूँ। और मेरा बैग भी बिल्कुल तैयार है लग करके। और जो मैंने बेडशीट तैयार की थी, ऑर्डर की थी, जो कि उनको भी मैं साथ में लेकर के जा रही हूँ। जो मैंने पूरा सेट चादरों का तैयार किया है उनको भी साथ में लेकर जा रही हूँ। वो आपको आगे वीडियो में दिखेगा, अभी तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया है, आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। ये 2 बैग रेडी है, इसमें है वो चादर जो मैंने बनाई है सेट, और इसमें मेरे कपड़े हैं। हालांकि ये बाद में आगे बैग में जो है वो शिफ्ट होंगे दूसरे बैग में, अभी तो मैं यहाँ से इसी में लेकर के जा रही हूँ। इसमें इन 2 बैगों को लेकर के जाना मुझे अकेले, मेरे हस्बैंड साथ चलते हैं तब तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, वो पकड़ के लेके चले जाते हैं, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिल पाई है तो इसलिए मुझे ही अकेले जाना पड़ रहा है। जाऊंगी तो मैं अपनी मम्मी मतलब पीहर से उन लोगों के साथ में, यहाँ से तो अकेले ही जाना पड़ रहा है मुझे। और मैं आ गई हूँ मम्मी के यहाँ पे। मम्मी के यहाँ भी सारा पेंट जो है वो छिड़ा हुआ है, मम्मी का घर भी सारा फैला हुआ है, देखो। और ये रहे हमारे छोटे सरकार, हेलो। अभी मम्मी का घर ऐसे ही फैला हुआ है, कुछ भी शिफ्ट नहीं हुआ है। हेलो तो कर दो, राम राम कर दो, राम राम। नहीं। क्यों? राम राम। बच्चा गंदा हो गया। मैं भी आई हूँ 8 बजे, 12:30 1 बज रहा है, 8 बजे आई हूँ। है लड़का बोलेगा लड़कियों की तरह आई हूँ। मम्मी का पड़ा है ऐसी घर, सारा घर फैला पड़ा है मम्मी का। अभी सामान बस ऐसे ही भर दिया है और आज निकलना भी है। और यहाँ धुल रहे हैं मम्मी के कपड़े।
और यहाँ से हम आगे के सफ़र के लिए निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, जहाँ हम लोगों को जाना है। तो दिल्ली के अंदर जैसा कि प्रदूषण जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो मैंने मास्क और चश्मा जो है वो कैरी किया हुआ है, क्योंकि आँखों में भी मेरे जलन हो रही थी बाहर निकलने पर। और गला खराब ना हो उसका बहुत ज़्यादा मुझे डर था, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। तो मैं इस चीज़ का पूरा ख़्याल रखते हुए सेफ्टी के साथ जा रही हूँ अपना।